नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हरियाणा में आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आईपीएस अफसर ने जो सुसाइड किया उसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। सुसाइड नोट सामने आया 12 पन्नों का, जिसमें अलग अलग तरीके की बातें सामने आई हैं। कुछ अफसर्स के ऊपर आरोप उन्होंने लगाए थे, कुछ जातीय तरीके से जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता था जाति के नाम पर, उस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। उनकी पत्नी जो खुद एक आईएएस अफसर हैं, उन्होंने भी सरकार से अब मांग की है कि जो आरोपी अफसर हैं हरियाणा के, उन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अरुण कुमार की पत्नी ने कुछ मांग की है, क्योंकि अभी तक अगर अरुण कुमार के बारे में बात करें तो पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार नहीं हुआ है। परिवार ने कहा है कि जब तक आरोपी अफसर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि उसके बाद नायब सैनी सीएम, हरियाणा के सीएम नायब सैनी का भी एक बयान सामने आया है, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने क्या कहा है, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का भी बयान सामने आया, उनकी भी बयान आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि आखिर उनकी पत्नी को क्या शिकायत है, क्योंकि अरुण कुमार की पत्नी ने, नवनीत कौर ने 3 शिकायतें की हैं। तो पूरन कुमार की पत्नी की जो शिकायत थी वो एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। उनकी शिकायत थी कि मेरी शिकायत के अनुसार अभियुक्त 1 शत्रुजीत कपूर और 2 नरेंद्र बिजारनिया के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए हैं, जो उनकी आत्महत्या का कारण बना। निर्धारित एफआईआर दस्तावेज प्रारूप के अनुसार सभी अभियुक्तों को कॉलम संख्या 7 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इसलिए अनुरोध है कि एफआईआर में संशोधन किया जाए ताकि सभी अभियुक्तों के नाम उचित धारा में सटीक रूप से दर्शाए जा सके। ये उन्होंने शिकायत की थी अपनी। दूसरी शिकायत उनकी थी कि एफआईआर में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उल्लिखित धारा को कमजोर किया गया है, ये उनके आरोप थे। इस मामले में लागू उपयुक्त धारा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की संशोधित धारा 32V है। सही कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए धाराओं को तदनुसार जोड़ा जाना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। और नंबर 3 शिकायत उनकी ये थी कि उन्होंने निवेदन किया था कि मृतक स्वर्गीय श्री वाई पूरन कुमार आईपीएस की जेब से बरामद दिनांक 7/10/2025 का अंतिम नोट और उनके लैपटॉप बैग से बरामद एक अन्य नोट मुझे आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। मुझे उक्त अंतिम नोट की कोई प्राप्ति नहीं हुई है जिसका मिलान एफआईआर में उल्लिखित संस्करण से किया जा सके। मैं अनुरोध करती हूं कि दोनों अंतिम नोट की प्रमाणित प्रतियां मुझे अभिलेख और सत्यापन हेतु तत्काल उपलब्ध करवाई जाएं। ये पूरन कुमार की पत्नी की शिकायतें थी, जो खुद भी एक आईएएस अफसर हैं। और जाहिर तौर पर जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ था, उस वक्त वो हरियाणा सरकार के साथ गई हुई थी, जापान यात्रा पर थी। वहां पर सीएम नायब सैनी भी मौजूद थे। जाहिर तौर पर उसके बाद तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हुए हैं। अब पत्नी की शिकायत के बाद एक्शन मोड में है हरियाणा सरकार, और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, एक बार सुनिए। तो हमने फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर। 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं इस बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, इसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। अभिजीत को कहा है, मैंने अभी भी बात किया है केंद्र से भी, क्योंकि संपर्क में है इस विषय को लेकर के कि इसका समाधान निकले। क्योंकि विपक्ष है, ऐसे मुद्दों के ऊपर लेकर के वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं परिवार को ये लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय देने का काम हम करेंगे। परंतु धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और परिवार को न्याय मिलेगा। उसके कारण से थोड़ा
एक बीच में इस प्रकार की स्थिति खड़ी हुई है तो ठीक हो जाएगा। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरन कुमार जो 2001 के बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और अगर उनके सुसाइड नोट को देखा जाए तो सुसाइड नोट में जाति तौर पर उन्होंने जो सामने आया है वो ये है कि जातिगत भेदभाव की बातें उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कही हैं, मानसिक उत्पीड़न की बातें उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कही हैं, करियर में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लगाए हैं। जाहिर तौर पर इसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से दलित नेता को, दलित अफसर को इस तरीके से उत्पीड़न किया गया, प्रताड़ित किया गया, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, ये उन्होंने भी कहा। उसके अलावा कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर अब हमलावर है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी अपना बयान दिया। उनकी प्रतिक्रिया देखिए एक बार उन्होंने क्या कहा। आदरणीय मित्र पी अमनीत कुमार जी का कैथल की भूमि से गहरा रिश्ता है, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कांग्रेस के शासन में लगभग 4 वर्ष तक वो हमारी डिप्टी कमिश्नर रही। उन्होंने बहुत अच्छा, गरीब की भी, सामान्य वर्गों की भी, सबकी सेवा की। इसलिए एक पारिवारिक रिश्ता उस परिवार से अपना सबका रहा है, विशेष तौर से मेरा लगाव रहा। जिस दिन से यह हादसा हुआ है मैं उनसे इन टच हूं। कांग्रेस का नेतृत्व, वो खड़गे साहब हों, वो सोनिया गांधी जी हों, वो राहुल गांधी जी हों, वो सब, उन्होंने भी उनसे बात करके अपना शोक संदेश दिया है और अपना समर्थन दिया है। हम स्वयं भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, बाकी नेतागण भी उनसे मिलकर आए हैं। पंजाब के भी हमारे सब साथी समेत पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी के, उनसे मिलकर आए हैं। हम सब न्याय के डगर की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। पर मैं आपसे एक ही लाइन में एक बात कहूंगा, क्या इस देश में दलित होना अब अपराध है? क्या इस देश में गरीब होना अपराध है? अगर एक दलित एडीजीपी को, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसको भी न्याय नहीं दे सकती भाजपा की सरकार और नायब सैनी, तो किसी साधारण व्यक्ति या आम गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? ये सवाल आपके जहन में मैं छोड़ता हूं, जिसका जवाब हम सबको भी ढूंढना है और जिसका जवाब श्रीमान नायब सैनी को देना है। इस देश के कानून को उल्टा कर रहे हैं श्रीमान नायब सैनी। आज तक इस देश में क्या कानून है? अगर कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, यही कानून है। यही बीएनएसएस में लिखा है, यही इंडियन पीनल कोड में लिखा था। श्रीमान नायब सैनी ने कल एक वीडियो जारी किया, मैंने उसे लगाया है, जिसकी आपने चर्चा भी की, और ये कहा कि पहले जांच होगी फिर किसी दोषी पर कार्रवाई होगी। तो फिर ये सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि वाई पूरन कुमार एक दलित थे, इसलिए उनके यहां तो किसी आरोपी पर कार्रवाई होगी नहीं जब तक जांच पूरी नहीं होगी। तो फिर हिंदुस्तान में कौन सा कानून है? नायब कानून चलेगा या देश का कानून और संविधान चलेगा? नायब सैनी कानून चलेगा, नायब सैनी संविधान चलेगा, भाजपा कानून चलेगा, या फिर इस देश का कानून और संविधान चलेगा? देश का कानून और संविधान ये कहता है, जब एफआईआर में, कल को आपके ऊपर या आपके किसी दर्शक या पाठक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, पुलिस कल पकड़ के ले जाएगी। पर नायब सैनी कह रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने वाई पूरन कुमार को आत्महत्या का शिकार बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये दर्शाता है कि श्रीमान नायब सैनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोषियों के साथ खड़े।